सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय दर्शन, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, उस पुस्तक में से आकाश के लक्षण के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं। शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। शब्द गुण जिसमें रहता है उसका नाम है आकाश। वह एक है, व्यापक है और नित्य भी है। आकाश का लक्षण, शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। अब इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधिनी कार कहते हैं, शब्द गुणकम इति गुणपद माकाशे शब्द एवं विशेष गुण इति द्योतनाय नत्वति व्याप्तिवारणाय समवायेन शब्दवत्वमात्रस्य सम्यक्त्वात् तच्चैकम् इति अनेकत्वे मानाभावादिति भावः। विभु इति सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। मूर्तत्वंच क्रियावत्वम। पृथिव्यप तेजो वायुमनांसि मूर्तानि। पृथिव्यप तेजो वाज्वाकाशेति पंचकम भूतपदवाच्यम। भूतत्वम नाम बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम। आकाश, अब इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए आकाशस्य किम लक्षणम, आकाशस्य किम लक्षणम कतिविधंच तत् इति जिज्ञासायाम आह मूले शब्द गुणे थी। अत्र समवायेन समवत्वम आकाशत्वम एतावन मात्रे निर्वाहे लक्षणे न गुणपद प्रवेशः इति। अत्र गुणपदम आकाशे इत्यादि न्यायबोधिनी अभिप्रायः शब्दस्य विशेष गुणत्वे प्रमाणमाह। रूपम गंध इत्यादि। विभुत्वम स्पष्टयति सर्वमूर्ते इत्यादि। सर्वेषु मूर्तद्रव्येषु पृथिव्यप तेजो वायुमनस्सु संयोगः अस्यास्तीति। सर्वमूर्तद्रव्य संयोगी तस्य भावः तत्त्वं व्यापकस्य आकाशादेः संयोगस्य सर्वेषु पृथिव्यादिषु सत्त्वात्
क्रियावत्वात् पृथिव्यादीनि मूर्तत्वम् इति भावः। बहिरिन्द्रियैः चक्षुरादिभिः ग्राह्यः ग्रहीतुं योग्याः विशेषगुणाः गन्धादयः तद्वत्त्वं पृथिव्यादीनाम् आकाशान्तानाम् इति ते बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवन्तः तत्त्वं मूर्तत्वं तेषाम् इत्यर्थः। अब इसको मैं हिंदी भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। शब्द गुण जिसमें रहता है उसका नाम है आकाश। वह एक है, व्यापक है और नित्य भी है। एक इसलिए है कि अनेक मानने का कोई भी प्रयोजन नहीं। व्यापक इसलिए है कि वह समस्त पृथ्वी, जल, वायु और मन इनसे संयुक्त होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन ये कहलाते हैं मूर्त। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन ये कहलाते हैं मूर्त, क्योंकि क्रिया के आश्रय के ये ही होते हैं। क्रिया के आश्रय ये ही होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये मूर्त कहलाते हैं, क्योंकि इनके विशेष गुण गंध, रस, रूप और शब्द, नाक आदि 5 इंद्रियों से ग्रहित होते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यातव्य है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य वह है जिसमें शब्द नामक गुण उत्पन्न होता है। आकाश एक ही है क्योंकि वह सर्वत्र समान ही है। शब्द गुण की उत्पत्ति भी सर्वत्र समान भाव से होती है, फिर उसे अनेक मानने का कोई कारण ही नहीं होता। पृथ्वी आदि महाभूतों के समान वह अव्यापक भी नहीं किंतु व्यापक है। व्यापक पदार्थ कभी अनित्य नहीं होता जैसे आत्मा, अतः वह नित्य भी है। कुछ लोग पार्थिव आदि परमाणु के समान ही आकाशीय परमाणु भी मानते हैं, किंतु यह इसलिए संगत नहीं कि परमाणु निष्कंप नहीं होता। इसीलिए सकंप परमाणु से निष्पन्न आकाश भी तब सावयव होता, सर्वव्यापी नहीं। अतः उसे सावयव न मानकर एक नित्य मानना ही संगत है। यद्यपि आत्मन आकाशः संभूतः, यद्यपि आत्मन आकाशः संभूतः इस वेद वाक्य से उसकी उत्पत्ति हुई सी जान पड़ती है। तथापि पदार्थ शास्त्रियों ने सजातीय से ही उत्पत्ति को संगत मानकर ऐसा नहीं माना है। उनका कहना है कि वेद ऐसी चिंता करने का आदेश देता है जिससे कि आत्मा की श्रेष्ठता पर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास हो। आत्मा आकाश का अवयव नहीं कि उससे आकाश की उत्पत्ति होगी। साथ ही किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति अनेक द्रव्यों के संयोग से होती है। जैसे कपड़ा बहुत तंतुओं के संयोग से और भवन बहुत ईंटों के संयोग से निर्मित होता है, फिर एक परमात्मा से आकाश द्रव्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती? यदि अनेक जीवात्माओं के संयोग से उनकी उत्पत्ति मानी जाए
तो यह भी संगत नहीं, क्योंकि एक तो व्यापकों का संयोग ही मान्य नहीं, दूसरे संयोग मानने पर उसे भी अनादि संयोग मानना पड़ेगा, फिर आकाश को अनादि ही मानना पड़ेगा, फिर उसकी उत्पत्ति कैसी। कुछ लोग आकाश द्रव्य को इसलिए भी अतिरिक्त नहीं मानते कि जब आकाश भी व्यापक है और आत्मा भी, तब दोनों एक ही क्यों न मान लिया जाए, तब दोनों को एक ही क्यों न मान लिया जाए। फलतः द्रव्य ही शब्द का आधार बन जाएगा, आकाश की स्वतंत्र सत्ता ही न रहेगी। किंतु यह इसीलिए संगत नहीं कि आकाश परमात्मा रूप माना जाएगा या जीवात्मा रूप। यदि परमात्मा माना जाए तो शब्द का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा में होने वाले ज्ञान, इच्छा आदि गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता। जीवात्मा स्वरूप माना जाए तो जीवात्मा तो एक नहीं अनेक है, क्योंकि एक ही काल में कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई रागी है कोई विरक्त। फिर आकाश किस जीवात्मा का स्वरूप माना जाए? जो शब्द सुनता है उस जीवात्मा स्वरूप या अन्य जीवात्मा स्वरूप, यदि शब्द प्रत्यक्ष करने वाले जीव का रूप उसे माना जाए, तो जैसे ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान हुआ है, इस प्रकार स्वगत ज्ञान आदि का प्रत्येक प्राणी को होता है, वैसे ही मैं शब्द वाला हूँ, मुझे शब्द हुआ है, इस प्रकार समझ होनी चाहिए। किंतु ऐसा कोई समझता तो नहीं। फिर आकाश शब्द प्रत्यक्ष करने वाले आत्मा का स्वरूप कैसे माना जाए? यदि अतिरिक्त आत्मा रूप माना जाए तो फिर शब्द का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि दूसरे के ज्ञान, इच्छा आदि गुणों का कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। आकाश व्यापक काल रूप इसलिए नहीं माना जा सकता कि सभी चर अचर वस्तुओं का आश्रय होता है, कि काल सभी चर अचर वस्तुओं का आश्रय होता है, क्योंकि आज घड़ा हुआ उस दिन कपड़ा था, परसों राम आएगा। इस प्रकार से भूत, भविष्य और वर्तमान में काल वस्तुओं के आश्रय रूप से प्रतीत होता है, किंतु आकाश के संबंध में ऐसी प्रतीत कभी नहीं हुआ करती। फिर काल और आकाश ये दोनों एक ही कैसे माने जाए? आकाश व्यापक दिक् स्वरूप भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि जहाँ पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं का व्यवहार नहीं होता, वहाँ भी आकाश का व्यवहार होता है। जैसे यहाँ मनुष्य बैठा हो, वहाँ के लिए यह कहता है कि यहाँ का आकाश निर्मल है, किंतु यहाँ का दिशा निर्मल है, ऐसा कोई नहीं कहता। इस तरह पूर्व दिशा में आकाश मेघाच्छन्न हो गया है, ऐसा प्रयोग लोग करते हैं।
यदि आकाश दिशा ही होता तो फिर किसी दिशा में वह सीमित न किया जा सकता, क्योंकि अपने आप को कोई सीमित नहीं कर सकता। किंतु उक्त वाक्य में पूर्व दिशा में आकाश, इस वाक्यांश से व्यापक आकाश पूर्व दिशा से सीमित किया गया है। अतः दिशा में आकाश दिक् स्वरूप भी नहीं माना जा सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन ये सभी परिच्छिन्न अर्थात अव्यापक है। अतः आकाश, पृथ्वी आदि रूप कैसे हो सकता है? सूत्रां मानना ही पड़ेगा कि आकाश स्वतंत्र द्रव्य है, जिससे शब्द नामक गुण उत्पन्न होता है। कुछ लोग आकाश के संबंध में यह मत व्यक्त करते हैं कि शून्यता ही है। आकाश और शून्यता है अभाव, अतः आकाश अभाव नामक पदार्थ में अंतर्भुक्त हो जाता है, उसे द्रव्य मानना अनुचित है। किंतु विचार करने पर यह मतवाद भी टिकने नहीं पाता, क्योंकि शून्यता कही जाए या अभाव कहा जाए वह होता है किसी का, जैसे घट शून्यता, घट का अभाव इत्यादि। फिर आकाश रूप अभाव किसका? फिर आकाश रूप अभाव किसका नहीं? यदि सारे भाव पदार्थों के अभाव को आकाश कहा जाए तो संगत नहीं, क्योंकि अंततः पृथ्वी, जल आदि के परमाणु सर्वत्र व्याप्त हैं। फिर वह सबका अभाव कैसे होगा? और यदि कहा जाए कि दृढ़ आवरक पृथ्वी, द्रव्य का अभाव ज्ञात एवं व्यवहृत होता है, जैसे आकाश में सूर्य दीप्यमान है, आकाश में चिड़ियाँ उड़ रही है इत्यादि। किंतु अभाव में सूर्य दीप्यमान है, अभाव में चिड़ियाँ उड़ रही है, ऐसा तो नहीं कहा जाता। अतः दृढ़ प्रतिघाती द्रव्य का अभाव आकाश नहीं, किंतु तादृश अभाव का अभाव है। तादृश अभाव का आश्रय है आकाश। यह मानना ही पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि शब्द गुण पदार्थ नहीं, किंतु कुछ लोगों का कहना है कि शब्द गुण का आश्रय ही है। कुछ लोग कहते हैं कि शब्द गुण तो है, किंतु आकाश का नहीं, वायु का। किंतु यह मतवाद भी इसीलिए संगत नहीं कि वायु में स्पर्श रूप विशेष गुण भी तब तक रहता है जब तक वायु रहता है। ऐसा नहीं कि वायु हो और स्पर्श नष्ट हो जाए। यदि शब्द वायु का गुण होता तो वह भी वायु के अस्तित्व काल तक रहता, किंतु ऐसा नहीं होता है। वह अपनी उत्पत्ति के तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। अतः वह वायु का गुण नहीं, सूत्रम उसका आश्रय आकाश द्रव्य ही है। पार्थिव आदि शरीरों के समान आकाशीय कोई शरीर नहीं, किंतु कर्णपिंड छिद्र से सीमित होकर वह श्रोत्र मतलब अर्थात कान इंद्रिय बनकर शब्दों का ही ज्ञान कराता है। कान के आकाश होने पर भी किसी मनुष्य से सुने गए शब्द सभी मनुष्य समान भाव से इसीलिए नहीं सुनता,
कि उक्त सीमित आकाश ही कान है और वह शरीर भेद से भिन्न हुआ करता है। सबके श्रोत्र सबके कान एक ही नहीं। कान से शब्द का प्रत्यक्ष यूं ही होता है कि शब्द उत्पत्ति स्थल से जल तरंग धारावत शब्द तरंग धारा चलती है। श्रोता के कान में जो शब्द उत्पन्न होता है उसे ही वह सुनता है। सारांश यह है कि कान शब्द के पास नहीं जाता। प्रथम शब्द से उसका सजातीय, दूसरा और उससे तीसरा इस प्रकार से उत्पन्न होता हुआ श्रोता के कानों में शब्द उत्पन्न होता है, उसे ही वह सुनता है। यह आकाश का लक्षण। अब काल के लक्षण और भेद। अतीतादि व्यवहार हेतु काल केच भेदा कालस्य किं लक्षणं केच भेदा अतीतादि व्यवहार हेतु काल साचैको विभुर्नित्यश्च। काल का लक्षण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि अतीतादि व्यवहार हेतु काल था, है, होगा, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, इस प्रकार वाक्य प्रयोग रूप व्यवहार जिस द्रव्य के सहारे हो, जो उक्त व्यवहार के प्रति कारण हो, वही है काल अर्थात समय। कालं लक्षयति अतीतेति व्यवहार हेतुत्वस्य लक्षणत्वे घट इत्यादि व्यवहार हेतुभूत घटादावति व्याप्तिः तद्वारणाय अतीतादिति विशेषणोपादानम्। कालस्य किं लक्षणं कति च भेदाः इति जिज्ञासायाम् आह। मूले अतीतादि व्यवहारेति अयम् अतीतः अयं वर्तमानः अयं भावी इत्यादि जो व्यवहारः अयम् अतीतः भूतः अयं वर्तमानः अयं भावी अर्थात भविष्यत् इत्यादि अर्थो व्यवहारः वाक्य प्रयोगः तद हेतुत्वं कालस्य लक्षणम् अतीतादि पदं किमर्थम् इति जिज्ञासायाम् उक्तं न्यायबोधिन्यां व्यवहार हेतुत्वस्येत्यादि। यदि व्यवहार हेतुत्वं कालत्वम् एतावदोक्तं भवेत् तदा अयं घटः इति व्यवहारम् आदाय घटे कालत्वा आपत्तिः स्यात् इति तदर्थः। अब इसको हिंदी भाषा में समझने के लिए था, है और होगा, इस प्रकार वाक्य प्रयोग रूप व्यवहार जिस द्रव्य के सहारे हो, जो उक्त व्यवहार के प्रति कारण ही वही है काल। यदि व्यवहार हेतु काल है इतना ही कहा जाए तो यह घट है। इस प्रकार व्यवहार लेकर घट आदि भी काल कहलाने लगेंगे। अतः मूल में अतीतादि कहा गया है, जिसका अर्थ है था, है और होगा। यहाँ विशेष ध्यातव्य है
काल जिस द्रव्य के सहारे यह कार्य हो गया, यह कार्य हो रहा है, यह कार्य होने वाला है, इस प्रकार किसी भी वस्तु में अतीतता, वर्तमानता या भाविता का ज्ञान एवं व्यवहार होता है, उसे ही काल कहा जाता है। सार कथा यह है कि यदि काल नामक द्रव्य न हो तो फिर किससे संबद्ध होने के कारण किसी वस्तु को भूत, भविष्य या वर्तमान कहा जा सकेगा। अतः काल नामक एक स्वतंत्र द्रव्य मानना ही चाहिए, अथवा इस प्रकार समझा जाए कि यदि कोई यह कहे कि अभी यह पुस्तक है, तो अभी का अर्थ क्या होगा? यही होगा कि सूर्य के इस चलन से युक्त पूरे वाक्य का अर्थ यह होगा कि यह पुस्तक सूर्य में होने वाले इस चलन से अर्थात गमनात्मक क्रिया से युक्त है। अब यह देखना होगा चलन तो सूर्य में है, फिर गमनात्मक क्रिया से युक्त है। अब यह देखना होगा कि चलन तो सूर्य में है, फिर उससे अति दूरवर्ती इस पुस्तक का क्या संबंध है? चलन का साक्षात संबंध तो सूर्य में ही है। अतः काल नामक एक व्यापक द्रव्य माना जाए जो उस चलन के आश्रयभूत सूर्य से भी संबद्ध हो और इस पुस्तक से भी। इस प्रकार काल द्रव्य मानने पर इस प्रकार काल द्रव्य मानने पर उसे बीच में रखकर सूर्यगत चलन से पुस्तक संबद्ध हो सकेगी। अर्थात चलन का आश्रय होगा सूर्य, उसका संयोग होगा व्यापक काल द्रव्य में, और उस काल का संयोग होगा पुस्तक में। इस प्रकार स्वाश्रय सूर्य संयोग नामक संबंध से सूर्यगत चलन पुस्तकगत में भी हो जाएगा। इस प्रकार स्वाश्रय सूर्य संयोग नामक संबंध से सूर्यगत चलन पुस्तकगत भी हो जाएगा। अतः अभी यह पुस्तक है। इस प्रकार ज्ञान या व्यवहार होने में कोई बाधा नहीं होगी। उक्त संबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक व्यापक काल नामक द्रव्य न मान लिया जाए। अतः उसे मानना चाहिए। काल द्रव्य इसलिए है कि उक्त द्रव्यों के समान संख्या, परिमाण आदि गुण उसमें विद्यमान होते हैं। यदि यह कहा जाए कि काल न मानकर उक्त स्वाश्रय संयोग संबंध बनाने के लिए आकाश को ही ले लिया जाए, अर्थात आकाश भी तो चलन के आश्रय सूर्य और यह पुस्तक इन दोनों में संयुक्त है। अतः स्वाश्रय सूर्य संयोगी रूप से आकाश को लेकर तत्संयोग पुस्तक में होने के कारण इस पुस्तक के साथ उक्त संबंध सूर्यगत चलन का हो सकता है। फिर काल द्रव्य क्यों माना जाए? तो इसका उत्तर यह है, समझना चाहिए कि पूर्व सिद्ध आकाश, आत्मा आदि व्यापक द्रव्यों के अंदर यदि किसी का यह स्वभाव माना जाए कि यह दूरवर्ती किसी पदार्थगत गुण क्रिया का अन्यत्र
दूरवर्ती पदार्थ में आधान करता है तो दूरवर्ती जपा पुष्पगत अरुणिमा, जपा पुष्पगत अरुणिमा को आकाश आदि दूरवर्ती स्फटिक में भी प्रतिफलित कर देगा। अर्थात जपा पुष्प निकट में न होने पर भी स्फटिक लाल मालूम होगा। आकाश यदि दूरवर्ती सूर्यगत चलन को पुस्तक आदि दूरवर्ती में लाएगा तो दूरवर्ती जपागत अरुणिमा को उससे दूरवर्ती स्फटिक में क्यों नहीं लाएगा। काल द्रव्य के स्वीकार पक्ष में यह बात नहीं होती, क्योंकि काल खासकर सूर्यगत चलन को ही तत्त वस्तुओं में लाने के लिए माना जाता है। अतः इस चलन को ही अन्यत्र ले जा सकेगा, अरुणिमा आदि को नहीं। आकाश आदि पूर्व सिद्ध व्यापक द्रव्यों के लिए यह बात नहीं कही जा सकती कि वह केवल चलन को ही ले जाएगा, अरुणिमा को नहीं, क्योंकि वह शब्द के आश्रय रूप से पूर्व सिद्ध होने के कारण चलन और अरुणिमा दोनों के लिए समान होगा। अतः काल न मानने पर उक्त दोष अनिवार्य होगा। सूत्रम अभी यह पुस्तक है इत्यादि ज्ञान एवं वाक्य प्रयोग के संपादनार्थ काल नामक द्रव्य मानना चाहिए। अन्य द्रव्यों से इसकी यह विशेषता है कि कोई भी वस्तु इसके बिना उत्पन्न नहीं होता। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। अगले पाठ में दिशाओं के लक्षण एवं भेद के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।